दोस्तों आजकल के लाइफ़स्टाइल की वजह से कार्डियोवास्कुलर सिस्टम से रिलेटेड काफ़ी बीमारियाँ बढ़ती चली जा रही हैं। यानी दिल से जुड़ी बीमारियाँ, दिल रोगों से जुड़ी बीमारियाँ ये काफ़ी बढ़ती चली जा रही हैं और इनमें से एक ख़ास जो परेशानी है जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम को बहुत ज़्यादा अफ़ेक्ट करती है वो है प्लेक का बनना। प्लेक यानी एक तरीके से थक्का कह लीजिए उसको या फिर हल्की-सी गाँठ कह लीजिए यानी एक्युमुलेशन हो जाता है किन्हीं चीज़ों का। तो जब ये हमारे खून को ले जाने वाली रगों में, आर्टरीज़ में ये प्लेक बनता है, तो ये ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है। खून के दौरान में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करता है, रुकावट पैदा करता है, जिससे कई तरीके की दिल से रिलेटेड बीमारियाँ हो जाती हैं। तो दोस्तों, अब बात करते हैं आखिर ये प्लेक बनता कैसे है? तो दोस्तों ऐसा होता है कि कभी-कभी इन्फ्लेमेशन की वजह से या फिर कभी-कभी जो है किसी इंजरी की वजह से उस जगह पर एक्युमुलेशन होने लगता है कोलेस्ट्रॉल का, कैल्शियम का, व्हाइट ब्लड सेल्स का एक्युमुलेशन होने लगता है। वक़्त के साथ-साथ क्या होता है ये एक्युमुलेशन बढ़ता चला जाता है और एक प्लेक की फ़ॉर्मेशन कर लेता है। आप इसको ऐसे समझिए जैसे कभी-कभी क्या होता है कि घर में जो नए पाइप होते हैं, पानी ले जाने वाले ड्रेनिंग पाइप होते हैं, वो शुरू-शुरू में तो बिल्कुल सही होते हैं। लेकिन कुछ सालों बाद उनके अंदर क्या होता है गंदगी जमा होने लगती है, पाइप के अंदर पपड़ी लग जाती है, जिससे जो पाइप का साइज़ है वो कम हो जाता है, जो पानी के फ्लो के लिए चाहिए, वो कम हो जाता है। फिर क्या होता है कि पानी का फ्लो में रुकावट आती है, उसे साफ़ करने की ज़रूरत होती है। ऐसे ही हमारी जो बॉडी है उसमें ब्लड वेसल्स सारी बॉडी में फैली हुई हैं, तो ये कहीं भी प्लेक इसी तरीके से बनकर खून के दौरान में रुकावट पैदा करता है। ये प्लेक कहीं भी बन सकता है। अगर ये दिमाग में बनता है तो इसको स्ट्रोक बोल देते हैं। अगर हार्ट में कहीं प्लेक का फ़ॉर्मेशन हो गया है, तो हार्ट की जो आर्टरीज़ हैं उनमें अगर खून का दौरान में ऑब्स्ट्रक्शन आ गया तो उससे हार्ट अटैक हो जाता है, उसको हार्ट अटैक बोल देते हैं। ऐसे ही अगर लंग्स की आर्टरीज़ में ये प्लेक का फ़ॉर्मेशन हो गया तो उसको पल्मोनरी एम्बोलिज़्म बोल देते हैं। तो दोस्तों क्या होता है कि वक़्त के साथ-साथ इस चीज़ को ख़त्म करने के लिए भी हम कुछ न कुछ ऐसा करें कि जिससे ये प्लेक का फ़ॉर्मेशन ना हो और ये ख़त्म होता रहे। तो कुछ न कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खाने-पीने की चीज़ें भी होती हैं, हम घर पे भी इस्तेमाल कर सकते हैं, बड़ी आसानी से उनको तैयार कर सकते हैं, ईज़िली अवेलेबल होती हैं और मेडिकेशन तो है ही उसके साथ-साथ। तो अगर आप घरेलू होम रेमेडी आप चाहते हैं बनाना तो आज हम इसी होम रेमेडी के बारे में बताएँगे, बहुत ही आसानी से तैयार होने वाली जिससे कि आपके अंदर ब्लड के फ़ॉर्मेशन का ये जो प्लेक का फ़ॉर्मेशन है, वो रुक जाए और वो घुल जाए, निकल जाए, आर्टरीज़ क्लियर हो जाएँ। दोस्तों इसमें एक चीज़ जो लेनी है वो लेनी है हमें हम हल्दी। हल्दी में कुर्कुमिन नाम का केमिकल कंपाउंड पाया जाता है। इस ही कुर्कुमिन में हल्दी में जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं वो इसी कुर्कुमिन की वजह से पाई जाती हैं। कुर्कुमिन बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है, एंटी इन्फ्लेमेटरी होता है। ये एंटीऑक्सीडेंट होने की वजह से हमारी बॉडी को ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस यानी फ्री रेडिकल्स से होने वाले सेल डैमेज से बचाता है। एंटी इन्फ्लेमेटरी होने की वजह से जितनी भी सूजन है या फिर कोई इंजरी है, उसको ये ख़त्म करता है। साथ ही साथ जो कुर्कुमिन जो है फैट को डिसॉल्व करता है, फैट को कम करता है बॉडी में, जिससे जो प्लेक का फ़ॉर्मेशन होता है, वो कम होने में मदद मिलती है। इसके साथ-साथ कुर्कुमिन जो है, जो ब्लड वेसल्स होती हैं, रगें होती हैं, खून को ले जाने वाली रगें होती हैं, उनको डायलेट करता है, उनको फैलाता है, रिलैक्स करता है, जिसकी वजह से ब्लड प्रेशर में भी कमी आती है। अगली चीज़ जो इसमें लेनी है वो लेनी है लहसुन यानी गार्लिक। लहसुन में कई तरीके की स्टडीज़ भी हो चुकी हैं जिससे ये प्रूव हो चुका है कि लहसुन में कई मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। लहसुन जो है ब्लड वेसल्स को डायलेट भी करता है, साथ ही साथ ये क्या करता है फैट को भी कम करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने का काम करता है, जिससे कि प्लेक का फ़ॉर्मेशन होता है वो रुकता है और जो अगर प्लेक बन गया है तो उसको वो कम करता है। लहसुन हमारी बॉडी में जो गुड कोलेस्ट्रॉल है उसके लेवल को बढ़ाता है और टोटल कोलेस्ट्रॉल या फिर एलडीएल जो बैड कोलेस्ट्रॉल होता है उसके लेवल को कम करता है। इस तरीके से लहसुन जो है प्लेक के फॉर्मेशन को रोकने में बहुत ही हेल्पफुल है। और इसमें ऐड करना है सेब यानी एप्पल। सेब में कई तरीके के पॉलीफिनोल्स पाए जाते हैं जो बहुत ही बढ़िया एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये क्या करते हैं सेब का रेगुलर अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं तो सेब जो छिलके समेत ये इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आप इसको रेगुलरली इस्तेमाल कर रहे हैं
तो ये क्या करता है कि जो वेजल्स होती हैं उसमें जो हार्डनेस आ जाती है, कठोर हो जाती हैं वेजल्स, यानी एथेरोस्क्लेरोसिस वाली जो कंडीशन हो जाती है, ये उसको ख़त्म करता है और ये प्लेक के फॉर्मेशन को भी कम करता है। दोस्तों इसमें और लेना है हमें जैतून का तेल यानी ऑलिव ऑयल। ऑलिव ऑयल बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट की तरह काम करता है। इसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स और पॉली अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स पाए जाते हैं। ये दोनों ही जो है कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करते हैं, ये एचडीएल के लेवल को बढ़ाते हैं और बैड कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल के लेवल को कम करते हैं। इस तरीके से ये हमारी बॉडी में प्लेक के फॉर्मेशन को रोकते हैं और जो वेजल्स होती हैं उनको क्लियर करने में मदद करते हैं। नेक्स्ट जो इसमें लेना है वो लेनी है हमें काली मिर्च यानी ब्लैक पेपर। ये बहुत ही अच्छा एंटीऑक्सीडेंट होता है। इसका जो केमिकल कंपाउंड वो है पिपरिन। इसी पिपरिन की वजह से इसमें केमिकल प्रॉपर्टीज जो है इसकी जो है मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें पाई जाती हैं। ये हमारी बॉडी में गुड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है और बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करता है। प्लेक के फॉर्मेशन को भी इस तरीके से कम करने में ये मदद करता है। साथ ही साथ जो ये हल्दी में कुर्कुमिन पाया जाता है उसके एब्जॉर्प्शन को भी बढ़ाता है, यानी हल्दी की ताकत को ये बढ़ाता है। और आपको लेनी है इसमें लाल मिर्च। लाल मिर्च खून के दौरान को बहुत अच्छा कर देती है। साथ ही साथ ये कोलेस्ट्रॉल के लेवल को भी कम करती है, इम्यूनिटी को भी बढ़ाती है और कई तरीके के इन्फेक्शंस को भी रोकती है। तो यहाँ पर हम प्लेग की बात कर रहे हैं तो ये प्लेग के फॉर्मेशन को रोकने में भी काफ़ी हेल्पफुल होती है, तो इसलिए इसमें हमें लाल मिर्च भी ऐड करनी है। और दोस्तों इसमें आखिरी चीज़ जो लेनी है वो लेनी है हमें नींबू। नींबू में बहुत ही अच्छी एंटीऑक्सीडेंट एंटी इन्फ्लामेटरी प्रॉपर्टीज़ पाई जाती हैं। नींबू में पाए जाने वाला विटामिन सी और फ्लेवोनोइड्स ये बहुत ही अच्छी मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। नींबू कोलेस्ट्रॉल के लेवल को कम करने में मदद करता है, ब्लड वेजल्स को क्लियर करता है और खून को भी क्लियर करने में मदद करता है, इसलिए इसमें हम नींबू भी ऐड करेंगे। तो दोस्तों अब बात करते हैं कि इस चीज़ को तैयार कैसे करना है। तो दोस्तों इसे तैयार करने के लिए आपको लेना है आधा गिलास पानी और एक लेना है आपको ब्लेंडर जिसमें इन सब चीज़ों को मिलाना है। तो आधा गिलास पानी लीजिए, 2 चम्मच जैतून का तेल, 2 लाल मिर्च लेनी है, 2 चुटकी आपको जो है पिसी हुई काली मिर्च लेनी है। जैतून का तेल तो 2 चम्मच आपने ले ही लिया है। इसके बाद आपको लेना है सेब, 1 सेब लेना है, उसके छोटे-छोटे टुकड़े करने हैं, उसका छिलका नहीं छीलना है क्योंकि इसकी जो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज़ होती हैं सेब में इसके छिलके की वजह से ही होती हैं। और आपको लेना है आधा नींबू का रस। इन सब चीज़ों को आप जो है और जो हल्दी है, हल्दी का एक छोटा टुकड़ा लेना है, लगभग इतना छोटा टुकड़ा लेना है, 1 डेढ़ से 2 इंच का टुकड़ा आपको लेना है। और इन सब को क्या करना है आपको, और जो लहसुन है, लहसुन आपको 1 क्लोव लेनी है, यानी पूरा जो लहसुन होता है उसमें 1 क्लोव निकलती है, वो आपको लेनी है। इन सब चीज़ों को आप ब्लेंडर में अच्छे से मिक्स कर लीजिए। कम से कम 5 से 8 मिनट तक आप इसको ब्लेंड करते रहिए। जब तक ब्लेंड करते रहिए तब तक ये बहुत अच्छे से एक दूसरे में मिक्स ना हो जाएँ। फिर उसके बाद क्या करना है आपको, इसी चीज़ को जो है सुबह ही सुबह खाली पेट या फिर नाश्ते के बाद इसको कंज़्यूम करना है, इस्तेमाल करना है। तो दोस्तों इसे इस्तेमाल जो है आप लगातार 1 हफ्ते तक डेली इस्तेमाल करना है। उसके बाद फिर अल्टरनेट डे इस्तेमाल करना है। फिर उसके बाद जो है 3 दिन का गैप लेकर इस्तेमाल करना होता है। तो अगर आप रेगुलरली इस तरीके से अगर इस्तेमाल कर रहे हैं तो आपको 1 ही महीने में बहुत ही अच्छे इसके रिज़ल्ट्स देखने को मिलेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आज की ये वीडियो आपको बहुत पसंद आई होगी। थैंक यू।